शेयर को एनालिसिस करते हैं तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम पहले मंथली देखते हैं, फिर वीकली देखते हैं, फिर उसके बाद डेली चार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद जो है कि हम इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले हम जो है कि मंथली चेक करते हैं मंथली में क्या है, क्योंकि बिटकॉइन अपने बेस के आसपास खड़ा होने वाला ही है। पहले हम मंथली चेक करते हैं। मंथली का भी ये हालत है बिटकॉइन का कि बिटकॉइन मंथली का आपको लगभग जो है कि 50 के आसपास दिखा रहा है बिटकॉइन की ये 50 के आसपास जो है कि 50,000 के आसपास आ सकता है। ठीक है, और जिस हिसाब से इसमें इस मंथली वाले में वैल्यूम आ रहा है तो पूरी संभावना है कि ये 50 के आसपास आ सकता है। लेकिन एक बात और एक क्लियर है कि ये जो है कि अपना एक बेस बना रहा है, बेस बना के यहाँ कहीं से उठ सकता है। मंथली को हम बस एक डायरेक्शन के लिए देखते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं वीकली पे। वीकली पे आते हैं, वीकली पे आके हमें पता चलता है कि हाँ जो है कि अभी क्या करने वाला है। वीकली पे भी डाउन ट्रेंड ही है, मार्केट फुल्ली डाउन ट्रेंड है, लेकिन अपने बेस के आसपास पहुंचने वाला है। तो हम वीकली में जो है कि डिस्कशन कर सकते हैं कि यदि इस बेस को तोड़ता है तो ये 50,000 तक जाने की पूरी संभावना है। वीकली कह रही है कि हम 50,000 तक जाने की पूरी संभावना है। ये आएगी 50,000 के आसपास, फिर उसके बाद जो है कि मार्केट ऊपर जाएगी। पहला चीज है। और अगर ये जो है कि 50,000 के लिए अगर अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बिताने के बाद नीचे ही जा रही है। जब यहाँ पे टाइम बिताई ये वाले भाग पे तो मुझे लगा था कि यहाँ से उठेगी मार्केट, लेकिन फिर भी जो है कि हमारे 9 EMA और 20 EMA को नहीं काटे। अभी डेली चार्ट पे हम लोग देखते हैं, डेली चार्ट पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान करते हैं। डेली चार्ट को देख सकते हैं, अगर डेली चार्ट 57,000 के नीचे आ रहे हैं तो ये अब 50 के आसपास आके फिर उठे। और दूसरा का क्या है रेशियो इसका, अगर यहाँ से जो है कि अपना ये वाला बेस बनाती है, फिर यहाँ से अगर हमारा 9 EMA 20 EMA को क्रॉस करती है तो फिर एक बार रिट्रेस लेगी, रिट्रेस लेके फिर हमारा मार्केट इस तरीके से जीजैग बना के चलेगी, इस तरीके से, इस तरीके से। कारण क्या है, कारण यह है कि मार्केट तो डायरेक्ट जाने वाली नहीं है, मार्केट ऐसे करेगी। अगर इस हाई को डेली चार्ट पे अगर आप ब्रेक करती है, इस वाले हाई को जो कि अभी करने वाले थे कुछ दिन पहले लेकिन की नहीं, अगर इस हाई को ब्रेक करती है, 67 को ब्रेक करती है, तो ये जो है कि 80 तक जाने के लिए इसे कोई नहीं रोक सकता है, ये 80 तक जाएगी। अगर अभी इसको ब्रेक नहीं करती है, यहाँ से अगर फिर या इसके नीचे से कहीं भी रिट्रेस लेती है मार्केट तो इसको 57,000 जाने का पूरी चांस है। लेकिन बेस बना चुकी है, सेल साइड अभी कोई नहीं जाएगा। आज भी मार्केट गिरी है, इंडियन मार्केट भी गिरी है यार, आज भी मार्केट में प्रॉब्लम कुछ चल रही है। तो अभी वॉच आउट कीजिए, स्कैल्पिंग करते रहिए। स्कैल्पिंग के लिए हम बताते हैं आप लोगों को कि स्कैल्पिंग कैसे करना है, स्कैल्पिंग करते रहिए, स्कैल्पिंग का मौका मत छोड़िए। ठीक है, और स्कैल्पिंग के लिए हम कौन कौन सा चार्ट देखते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्कैल्पिंग के लिए हम जो है कि पहले 4 आवर्स का देखेंगे, फिर पहले डेली का 4 आवर्स, और डेली का चार्ट तो हमने देख लिया कि ये 9 EMA के नीचे है। अब हम देखते हैं 4 आवर्स का चार्ट। 4 आवर्स के चार्ट पे जो है कि देखते हैं तो 4 आवर्स का चार्ट भी हमारा 9 और 20 EMA के नीचे है। तो हम नीचे का ही स्कैल्पिंग का प्लान कर सकते हैं, हम ऊपर का नहीं कर सकते हैं। और नीचे का इसलिए नहीं करेंगे कि नीचे बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन है। तो हम स्कैल्पिंग का प्लान कब करेंगे आप लोगों को मैं बता दूं। स्कैल्पिंग का प्लान करने के लिए हमको जो है कि ये रेंज पूरा हमको अगर ये तोड़ के देती है, ये रेंज चाहे ऊपर का और चाहे नीचे का, इस रेंज के अलावा हम जो है कि अभी कहीं भी ट्राई नहीं मारेंगे। इसका मतलब है कि हम जो है कि अगर 62,000 के ऊपर जाती है तो हम ऊपर का ट्राई लेंगे, और इसके नीचे रहती थी एक एक जोन में फंसा हुआ है मार्केट। और उसके बाद हावर्स का हम देख लेते हैं, हावर्स का भी देख लीजिए, जो मैंने जोन बनाया उसी जोन में मार्केट चल रही है, देख लीजिए आप लोग।
इस जोन को जब तक नहीं क्रॉस करती है तब तक मार्केट नहीं जाएगी। अगर हम हाउस वाले जोन को, अगर और छोटा जोन और कोई बहुत जबरदस्त स्कैल्पिंग करने वाला है तो आप इस जोन को बना सकते हैं। इस जोन को जिस तरफ मार्केट तोड़ती है उस तरफ आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब इसको करेंगे ना, आपको क्या करना होता है कि आपका जो डेली चार्ट है, आप स्कैल्पिंग करने के लिए डेली चार्ट जो आपका होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कैसे ये जोन मार्क करोगे। ये डेली चार्ट का जो है, ये आज का चार्ट चल रहा है डेली वाला, ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाले को हाई और लो, हाई और लो को मार्क करो, और हाई और लो को मार्क करने के बाद अगर एक रेंज में फंसती है तो इसको नीचे अगर जाती है तो नीचे की तरफ जाइए, ऊपर जाती है तो ऊपर की तरफ जाती है। अब कुछ भाई लोग ऐसे हैं बहादुर, वो चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें भी जो है कि ट्रेड मारूंगा, स्कैल्पिंग मारूंगा। भाई इसमें भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि ट्रेड तो आप कहीं भी कर सकते हो, बस ट्रेड करने वाला चाहिए। तो आप 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट के चार्ट फ्रेम से करेंगे। आपका ये चल रहा है, आप जो है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, इसी पे फिबोनाची लगाएंगे आप। ये देखिए, पेशेंस के साथ करना है। ये फिबोनाची आपने लगा लिया, इसके नीचे अभी आया है, अभी नहीं ट्रेड करना है। अगर इस चीज को रिट्रेस करके अगर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा बनाती है और यहाँ से वापस होती है तो हम ऊपर का ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अधिक है। या तो फिर इस चीज को तोड़ने के बाद यदि मार्केट नीचे आ जाती है, जब नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद फिर रिट्रेसमेंट लेती है, तभी हम नीचे का ट्रेड लगाएंगे। कैसे? जैसे ये आती गई आती गई आती गई आती गई, ये आई नीचे, फिर ऊपर गया, फिर जब ऊपर से फिर जब ये ऐसे आएगा तो इस वाले मार्क को हम मार्क करेंगे, इसके नीचे हम ट्रेड लगा लेंगे। तो ये पता चला कि ये जो प्राइस एक्शन है सभी का प्राइस एक्शन खा जाएगा। यहाँ तक आना अभी बहुत मुश्किल काम है, इसलिए अगर ये मार्केट आती है और ये यहाँ से अगर मार्केट आती है और ये अब अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे ऐसे आए, यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो आप इसको स्कैल्पिंग करके यहाँ तक ला सकते हो। ये रेंज है इसका। और दूसरा, अगर और कंफर्मेशन लेना चाहते हैं आप लोग, तो मार्केट को जो है कि इस पे आने दीजिए। इस वाले भाग को जैसे ही ऊपर क्रॉस करेगी, इस नीचे वाले का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर यहाँ तक के लिए टारगेट रख लेना है। तो आपको इस प्रकार से जो है कि आप लोग ट्रेड लगा सकते हैं। बहुत धैर्य रखना पड़ता है, जो कहा जाता है ना कि पेशेंस, डिसिप्लिन यही है, पेशेंस यही है। और स्टॉप लॉस आपको हमेशा रखना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ से अगर ऊपर के लिए लेंगे तो नीचे वाला जहाँ से भी रिट्रेस लेगा वहाँ स्टॉप लॉस रखा रहेगा। अगर यहाँ से ऊपर के लिए लेते हैं तो इसको स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर बीच में कहीं लेते हैं तो वहाँ स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो 1 आवर्स के कैंडल को मार्क कीजिए, अगर नीचे का भाग है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रेड कीजिए। बिटकॉइन टाइम बिता रहा है, कहीं से भी ऊपर जाने की पूरी संभावना है बिटकॉइन का। इसका लोएस्ट 50,000 है, ये 57,000, 58,000, 59,000, 60,000 से भी ऊपर हो सकता है। इसलिए आप एक डेली कैंडल को लगा के रखिए। आज तो कैंडलस्टिक पैटर्न गलत बन गया है, आज तो नीचे का है, इसलिए हम आज लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल सकते हैं। और अगर जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, चाह रहे हैं कि नहीं हम जो है कि 1 आध 2 महीना 3 महीना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इस वाले भाग को जो है कि स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ से टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं, चाहे यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रेड कीजिए। 1:2 का रेशियो का स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड करते रहिए। जय श्री श्याम। आप सभी लोग अपने पैसे की वैल्यू को समझिएगा, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लगाइएगा। इतना लॉस मत कीजिएगा कि अगले दिन आप ट्रेड लगाने लायक ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।